राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, अमरनाथ की गुफा का हिंदू धर्म में खास महत्व है। यह गुफा हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसे में हर कोई यहां आकर बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अमरनाथ गुफा से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है। आज इस वीडियो में हम आपको उन्हीं अनसुलझे रहस्यों और हैरान कर देने वाली बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को ऐसे ही और रहस्यमय वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, आपको बता दें कि अमरनाथ गुफा में शिवलिंग चंद्रमा के बढ़ने के साथ बढ़ती है और चंद्रमा के घटने के साथ साथ वह भी घटना शुरू कर देती है, और जब चंद्रमा लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी लुप्त हो जाती है। अमरनाथ गुफा के शिवलिंग को अमरेश्वर कहा जाता है। बाबा अमरनाथ की गुफा में बर्फ से शिवलिंग तैयार होती है, लेकिन इस बर्फ के लिए पानी कहां से आता है, इस बात का आज तक पता नहीं चल सका है। एक हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि अमरनाथ गुफा में अंदर की बर्फ तो ठोस होती है, लेकिन बाहर की बर्फ बेहद मुलायम और कच्ची होती है। जो लोग यहाँ आते हैं वो काफी ज्यादा थके हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाबा अमरनाथ की गुफा में प्रवेश करते हैं, उनकी सारी थकान अपने आप ही दूर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। मान्यता है कि भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में ही मां पार्वती को अमरता का मंत्र सुनाया था, इसलिए अमरनाथ गुफा का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कहा जाता है, जब भगवान शिव ने माता पार्वती जी को अमरता की कथा सुनाई थी, उस समय गुफा में उन दोनों के अलावा सिर्फ 2 कबूतरों का एक जोड़ा मौजूद था। कथा सुनने के बाद कबूतर का जोड़ा हमेशा के लिए अमर हो गया। आज भी अमरनाथ गुफा में कबूतर का वह जोड़ा दिखाई देता है। कहते हैं कि अमरनाथ जी की गुफा में कबूतरों के इस जोड़े के जिसने भी दर्शन कर लिए उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि अमरनाथ की गुफा बेहद खास है और यहाँ तक पहुँचने के बाद लोगों को एक अलग दुनिया में आने का आभास होता है। ऐसा किस लिए होता है, ये कोई भी नहीं जानता। इसी गुफा में भगवान शिव ने बताया था कि उनके गले में मौजूद नरमुंड देवी पार्वती के अब तक हुए पूर्व जन्मों के हैं। देवी पार्वती अमरत्व का रहस्य नहीं जानती है, इसलिए उन्हें बार बार जन्म और मृत्यु से गुजरना पड़ा, जबकि भगवान शिव अमर हैं। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य को इस पवित्र गुफा के दर्शन बड़े भाग्य से होते हैं। जिन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, उनके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं और उनकी मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। कुछ लोगों को यहाँ आने पर दिव्य शक्तियों का आभास होता है। ऐसा आभास होने का दावा कई सारे लोग कर चुके हैं। अमरनाथ की गुफा श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में स्थित है। समुद्र तल से 3978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह गुफा 150 फीट ऊंची और करीब 90 फीट लंबी है। अमरनाथ जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक पहलगाम होकर जाता है और दूसरा सोनमर्ग बालटाल से जाता है। पहलगाम तथा बालटाल से आगे की यात्रा पैदल की जाती है। यहाँ की यात्रा
जुलाई महीने से प्रारंभ होकर यदि मौसम अच्छा रहा तो अगस्त के पहले सप्ताह तक चलती है। हिंदू माह अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा से पूरे सावन माह तक चलती है। मान्यता है कि भगवान शिव इस गुफा में पहली बार श्रावण मास की पूर्णिमा को आए थे, इसलिए उस दिन को अमरनाथ की यात्रा विशेष महत्व माना जाता है। रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक भी गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कैसे बनती है शिवलिंग। गुफा में बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती है। यहीं पर बीच में एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि अन्य जगह टपकने वाली बूंदों से कच्ची बर्फ बनती है। अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती जी के वैसे ही अलग अलग हिमखंड बन जाते हैं। आइए अब जानते हैं शिवलिंग से जुड़े सबसे बड़े रहस्य को। अमरनाथ गुफा में स्थित शिवलिंग चंद्रमा के साथ प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और चंद्रमा के साथ साथ वह भी घटना शुरू कर देता है, और जब चंद्रमा लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। चंद्र की कलाओं के साथ हिमलिंग का बढ़ना और उसी के साथ घटकर लुप्त हो जाना एक बड़ा रहस्य है। चंद्र का संबंध शिव से माना गया है। ऐसा क्या है कि चंद्र का असर इस हिमलिंग पर ही पड़ता है। अन्य गुफाएं भी है जहां बूंद बूंद पानी गिरता है, लेकिन वह सभी हिमलिंग का रूप क्यों नहीं ले पाते, यह आज तक पूरी दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है। विज्ञान भी इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया है। आइए अब जानते हैं गुफा का पौराणिक इतिहास। कश्मीर घाटी में राजा दक्ष और ऋषि कश्यप और उनके पुत्रों का निवास स्थान था। पौराणिक मान्यता है कि एक बार कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गई। उसने एक बड़ी झील का रूप ले लिया। तब ऋषि कश्यप ने इस जल को अनेक नदियों और छोटे छोटे जल स्रोतों के द्वारा बहा दिया। उसी समय भृगु ऋषि पवित्र हिमालय पर्वत की यात्रा के दौरान वहां से गुजरे। तब जल स्तर कम होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले भृगु ऋषि ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बर्फ के शिवलिंग को देखा। मान्यता है कि तब से ही यह स्थान शिव आराधना और हिंदुओं का प्रमुख देवस्थान बन गया, क्योंकि यहाँ भगवान शिव ने तपस्या की थी। अमरनाथ गुफा को पुरातत्व विभाग वाले 5000 वर्ष पुराना मानते हैं, अर्थात महाभारत काल में यह गुफा थी, लेकिन उनका यह आंकलन गलत हो सकता है। हिमालय के प्राचीन पहाड़ों को लाखों वर्ष पुराना माना जाता है। उनमें कोई गुफा बनाई गई होगी तो वह हिम युग के दौरान ही बनाई गई होगी, अर्थात आज से 12 से 13,000 वर्ष पूर्व। पुराण के अनुसार काशी में दर्शन से 10 गुना ज्यादा, प्रयाग से 100 गुना ज्यादा और नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाले श्री बाबा अमरनाथ के दर्शन हैं। जो अमरनाथ गुफा के दर्शन करता है उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और पुराणों के अनुसार उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस को देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। राधे राधे।